साल 2020 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठनात्मक सुधारों की मांग करने वाले 23 नेताओं के समूह में शामिल रहे हैं। लगता है अब उस समूह की बात मान ली गई है। कांग्रेस जल्द ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए चुनाव करवाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये चुनाव 17 अक्टूबर को होगा और 19 अक्टूबर को वोटों की काउंटिंग होगी। बताया तो ये भी जा रहा है कि शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में दावेदारी पेश कर सकते हैं। हालांकि जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया और कहा वो सारी बातें अपने आर्टिकल में लिख चुके हैं। I have no comment to make. Also, there are a lot of leaders resigning. Senior leaders are resigning. How do you react to it? I have no comment to make. I accept what I have written in my article, which is that elections will be a good thing for the Congress Party. That's all. Thank you. दरअसल शशि थरूर ने मलयालम अखबार में एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने का आह्वान किया है। इस लेख में उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की दर्जन भर सीटों के लिए भी पार्टी को चुनाव की घोषणा करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं शशि थरूर ने अपने आर्टिकल में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर क्या लिखा है। एक नए अध्यक्ष का चुनाव करना कांग्रेस को दोबारा मजबूत करने की दिशा में एक शुरुआत है और इसकी सख्त जरूरत भी है। उन्होंने कहा चुनाव के अन्य लाभकारी प्रभाव भी हैं। खासतौर पर हमने ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी में नेता के चुनाव में दुनिया भर में रुचि देखी। ऐसे ही 2019 में हमने देखा था जब थेरेसा मे को बदलने के लिए दर्जन भर उम्मीदवार मैदान में उतरे थे और बोरिस जॉनसन पार्टी के नेता बने। AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और PCC यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों के लिए पार्टी के सदस्यों को ये फैसला करना चाहिए कि इन अहम पदों पर पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। इससे आने वाले नेताओं के समूह को वैध बनाने तथा पार्टी का नेतृत्व करने के लिए उन्हें विश्वसनीय जनादेश देने में मदद मिलेगी। शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की अहमियत समझाते हुए कहा हालांकि पार्टी को पूरी तरह से पुनर्जीवित करने की जरूरत है, लेकिन नेतृत्व के जिस पद को तत्काल भरना अति आवश्यक है वो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस अध्यक्ष पद का है। कांग्रेस के लिए इसी तरह के परिदृश्य को दोहराने से पार्टी में राष्ट्रीय हित बढ़ेगा और एक बार फिर मतदाताओं का रुझान कांग्रेस पार्टी की ओर आएगा। इसी वजह से मुझे उम्मीद है कि कई उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में खुद को पेश करने के लिए आगे आएंगे। साथ ही उम्मीदवारों का पार्टी और राष्ट्र के लिए अपने विचारों को सामने रखना निश्चित तौर पर जनहित को जगाएगा। इसके अलावा थरूर ने कांग्रेस के नए अध्यक्ष के सामने आने वाली चुनौतियों का भी जिक्र किया। थरूर ने कहा कि पार्टी की वर्तमान स्थिति, संकट और राष्ट्रीय माहौल को देखते हुए जो भी अध्यक्ष बनेगा उसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और वोटरों को आकर्षित करने जैसी दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अध्यक्ष को न सिर्फ पार्टी की समस्याओं को दूर करने पर काम करना होगा बल्कि भारत के लिए एक विजन भी देना होगा। शशि थरूर ने कहा अध्यक्ष पद के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से इन चुनौतियों को आसानी से सुलझाया जा सकेगा। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही सोनिया गांधी पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। अभी राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने पर अनिश्चितता और सस्पेंस बरकरार है। कई नेताओं ने बताया कि राहुल गांधी इस बात पर कायम है कि वे अब अध्यक्ष पद नहीं संभालेंगे। अब कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन बनेगा ये चुनाव के बाद ही साफ हो जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।